जल्दी से यहाँ पर अभी, फिर हम आपको अगले कंसेप्ट पे लेकर के चलते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। 10 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर मैन परचेज अ सेलफोन फॉर 24,500 रुपया, ठीक है, गेन पर बेचते हैं 12.5% के। अब बताओ यहाँ पर कैलकुलेटेड ऑन वो भी सेलिंग प्राइस, ये जो प्रॉफिट हुआ है वो मेरे भाई सीपी पर नहीं हुआ है, एसपी पर हुआ है, सीपी पर नहीं हुआ, एसपी पर हुआ है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ द सेल फोन वाज, कितने में उन्होंने बेचा था, फिर से पढ़ लीजिए हिंदी में। एक आदमी इतने रुपए में सेल फोन खरीदा, तो इतने में खरीदा तो वो किसकी कीमत है भैया, खरीदने की कीमत है, ठीक है। और इसके बिक्री मूल्य पर गणना करके इतने % का लाभ कमाया। अब मैं आपको अगर बताऊं जो उस इंसान को फायदा हुआ है वो 12.5% का हुआ है। 12.5% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। और ये जो हुआ है ना, ये सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है। अगर मैं देखूं तो 12.5% ऑन किसके ऊपर में, तो ऑन मेरे भाई यहाँ सेलिंग प्राइस के ऊपर में। तो 12.5 का मतलब होता है 1/8। ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अगर हम बात करें मेरे भाई यहाँ पर, अभी हम आपको बताए थे आप 8 में बेचे हैं और 1 का फायदा है, तो खरीदे कितना में होंगे, 8 - 1 यानी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आइए दोस्तों सवाल में अब ये पढ़ते हैं दिया क्या है और पूछा क्या है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि 24,500 जो है यहाँ पर वो कितने का मान है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर 7 का मान है। और हमारे पास में कितने का पूछा गया है, तो 8 का मान पूछा गया है। 7 से अगर हम काटे तो 3 बार में 21, 5 बार में इतना, 3500 का 8 गुना, 3500 का 8 गुना मेरे भाई 8 × 25 = 40, 8 × 24 और 4 = 28, 28,000 हमारा उत्तर है। 28,000 का मतलब ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा मेरे भाई, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल यहां देखते हैं क्या कहा गया। याद रखिएगा जब आपको लाभ और हानि विक्रय मूल्य के ऊपर में हो तो नीचे वाली संख्या हमेशा विक्रय मूल्य होती है, ठीक। आइए सवाल सीजल का 2024 का सवाल देखिए। कहा गया फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट प्रिया सोल्ड हर स्कूटर फॉर इतना गेनिंग इतना ऑफ द सेलिंग प्राइस। जब भी परसेंटेज की बात होती है ना, इस डेटा की कोई आवश्यकता नहीं होती। और मुझे पता है परीक्षा में कुछ मूर्ख लोग ऐसे होंगे, अभी रिसेंट में इसी बार का सीजल का प्री का क्वेश्चन है ये, जो डेटा के चक्कर में पढ़ करके अपना समय बर्बाद किए होंगे। अरे भाई तुमको यहां पर क्या हुआ है, तो मेरे भाई फायदा हुआ है। आप सही से देखो ना, यहां पर क्या हुआ है, तो फायदा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो भी कितना 1/6 ऑफ एसपी। तो अगर आपको प्रॉफिट हुआ है और वो भी कितना हुआ 1/6 टाइम ऑफ किसका मेरे भाई, एसपी के, तो आप यहां से ये जो है प्रॉफिट अपॉन में उस एसपी को यहां लेके चले आओ। आसान भाषा में बोलोगे सर ये इतना होता है। 6 में वस्तु को बेचे थे, 1 का लाभ था, तो खरीदे कितना में थे भाई, 6 - 1 यानी 5 में। तो सीधा सीधा प्रॉफिट का परसेंट निकालो। बोलोगे सर 1 का फायदा 5 के ऊपर में इंटू कितना करेंगे सर, 100 करेंगे, बस उड़ाइए सर यहां पर सीधा सीधा 20%। कौन सा ऑप्शन है, तो बी फॉर बाहुबली है। कौन सा ऑप्शन है भाई, बी फॉर बाहुबली है। बहुत शानदार मेरे भाई यहां पर, बहुत शानदार। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लगता है ऐसा सवाल सिर्फ और सिर्फ सीजल में पूछा जाता है? बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई, यहां पर आपका सवाल जो है यहां पर ईआरपीएफ एसआई में ही पूछा गया है। नेक्स्ट देखो मेरे भाई यहां पर, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अनुभवा, ठीक है सॉरी अनुभा सोल्ड अ स्कूटर फॉर रुपीज इतना, फिर से इसकी जरूरत नहीं है। और फायदा कितने का, 1/5 ऑफ सेलिंग प्राइस। मतलब ये दो सवाल देखो सेम डिट्टो है, जहां से भी इस क्वेश्चन को उठाया गया ना वो सोर्स सेम होगा, ठीक है, सेम लैंग्वेज है। जिस पर्सन ने भी सवाल को बनाया होगा वही रेलवे में जाके बना रहा होगा, वही सीजल में ही बना रहा होगा। या तो सोर्स सेम होगा या व्यक्ति सेम होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोइंसिडेंस बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता कि दो परीक्षाएं मेरे भाई यहां पर हुई हैं, दोनों के दोनों 2024 में 3 महीने के अंतराल में, भाषा भी सेम, सब कुछ सेम, खाली थोड़ा सा डेटा का फर्क है, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर हो सकता है इनके कुछ आपस के सामंजस्य हो, अब जो हो, ठीक है। तो फायदा हमें यहां पर कितने का हुआ है, तो 1/5 का हुआ है। और कितने के ऊपर में हुआ है, तो सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है। मेरे भाई यहां से सेलिंग प्राइस हटा करके आप यहां लेकर के आओ, तो आप क्या कहोगे, 5 में बेचे थे, 1 का फायदा, खरीदे कितना में थे, तो 5 में से गया तो मेरे भाई 4। कुल मिलाकर के प्रॉफिट का जो परसेंट होगा 1 का होगा 4 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे 100%, 1/4 मेरे भाई सीधा सीधा काटेंगे 25 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। बहुत बढ़िया भाई साहब, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल कुछ इसी प्रकार के सवालों को देखते हैं, सभी लोग आंसर दीजिएगा। सवाल में मेरे भाई कहा गया, बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना अ पर्सन लूजेस इतना % ऑफ इट सेलिंग प्राइस, व्हाट प्राइस शुड सेल टू गेन 15% ऑन कॉस्ट प्राइस। थोड़ा बढ़िया सवाल, मतलब क्या है समझिए। आप गए और आपने किसी वस्तु को इतने रुपए में क्या किया है, बेचा है,
तो बेचने के बाद में व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हुई है। जो भी मेरे भाई यहाँ पर आपने बेचा है ना, इस पर आपको 15% का हानि हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले लॉस को देखिए। आप बोलेंगे जी लॉस हमारा है वो भी कितना है, 15% है, और किसके ऊपर में है, तो विक्रय मूल्य के ऊपर में है। तो ये 15% को अगर आप देखेंगे 15/100, 15/100 को हम क्या लिखते हैं, 3/20 लिखते हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ लॉस कहेंगे। वो सेलिंग प्राइस को हम यहाँ लेकर के चले आएंगे। 15% को 15/100 यहाँ 3 बटे मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, सीपी निकालना है तो क्या होगा, प्रॉफिट को घटाते हैं, लॉस को जोड़ते हैं, यानी इतने यूनिट का होगा। यानी हम मेरे भाई इतने में खरीदते थे और इतने में हम बेचते थे। अब क्वेश्चन में मेरे भाई देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर यह बोला गया है कि आपने जी है 640 रुपए में बेचा है और किसी वस्तु को, तो यहाँ पर इतने का हानि हुआ है। तो मैं चाहता हूं पहले मैं उस वस्तु के क्रय मूल्य का पता करूं कि मैंने खरीदा कितने में था। तो क्वेश्चन में जो मेरे भाई 640 दिया गया, ये किसकी कीमत है, तो बेचने की कीमत है, मतलब यहाँ पर 20 का मान है। और हमसे पूछा गया यहाँ पर खरीदने की कीमत बताओ, तो मैं इतने से मेरे भाई पहले गुना करूंगा, क्योंकि जो ये हमारा रेशियो था उसके आधार पर मैंने सारी बातें लिख दी। ये जो दिया गया था ये बेचने की कीमत थी और हमें खरीदने का कीमत पता करना था। हम अगर मेरे भाई यहाँ पर काटते हैं तो 32 को इसके साथ में गुना करेंगे। 23 का 2 गुना मेरे भाई कितना होगा, 46 का 6, 4 पास में 23 × 69, और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 × 73 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब कहा गया मेरे भाई एट व्हाट प्राइस शुड इज सेल टू गेन 15% ऑन कॉस्ट प्राइस, कितने पर बेचे कि इस पे 15% का फायदा हो। यानी आपको नया वाला मेरे भाई विक्रय मूल्य पता करना है। तो नया वाला विक्रय मूल्य कितना होगा, आप बोलेंगे सर ये जो दिया गया है ये क्रय मूल्य है, मतलब 100% है, और इसमें अगर हम बात करते हैं 15% के फायदे की, तो हम हो जाएगा मेरे भाई 115 पर इसे बेचेंगे। 5 से अगर हम काटेंगे तो 20 बार में, 5 से अगर हम काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 23 बार में। ठीक है, और आगे अगर आप देखो तो सर 2 से काट लीजिए सर 10 बार में, आप 2 से काट लीजिए 3 बार में 6, 6 बार में, और यहाँ पर 8 बार में। 23 का हमारा 8 गुना कितना होगा, 8 तिरके 24, 8 दूनी 16, 2 मेरे भाई 18, 8 तिरके 24। ठीक है मेरे भाई यहाँ पर एक बार लिख लो, 8 तिरके 24, 8 दूनी 16, 2 18। यहाँ पर 184 में मेरे भाई यहाँ पर कितना लिखना है, तो 184 में 4 लिख दीजिए, 18 आपके कितना रहेगा पास में, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। 23 का 6 गुना कितना होगा, तो 6 × 3 18 मेरे भाई यहाँ पर 6 दूनी 12, 13, 138, 38 और 8 40, 10 56, 56 का 6 मेरे भाई आपके पास में 15 पास में आपके। 23 का 3 गुना मेरे भाई 69, 79, 84, 8 इतना मेरे भाई यहाँ पर करके लगभग आपके सामने 846.4, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। डी फॉर देवसेना हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें नुकसान हुआ था 15% का, वो भी हमारे विक्रय मूल्य के ऊपर में। तो इससे हमने मेरे भाई लॉस और हमने एसपी का रेशियो लिखा। 20 रुपए के सामान में 30 रुपए का 3 रुपए का लॉस हो रहा था, इसका मतलब हमने इतने में खरीदा था। ठीक है, हमारे एग्जामिनर ने क्या किया, तो हमारे एग्जामिनर ने 640 रुपए दिया था, जो कि मेरे भाई 20 का मान था, 23 से गुना करने पर सीपी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कहा जा रहा है इस वस्तु को तुम्हें लाभ में बेचना है, वो भी 15% के, यानी हम अगर ये वस्तु 100 का है तो मैं इसे 115 पे बेचूंगा, तो इतना इसका मान आएगा। हम इसे शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन अभी वो शॉर्ट अगर मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मेरे भाई आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए अभी थोड़ा होल्ड करेंगे। ठीक, क्या होगा, सबसे पहले देखो मैं सारे अपडेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं। जब भी कोई भी परीक्षा लगातार होती है ना, मैं यूट्यूब पर एक सीरीज लेकर के आता हूं। हर बार मेरी आदत है आप देखना, और उस समय हम यूट्यूब पर सारे अपडेटेड क्वेश्चंस करवा देते हैं, क्योंकि यार देखो पुराने की है ना लगभग हर बच्चा प्रैक्टिस कर चुका होता है। तो मुझे ये लगता है कि नया सवाल हर कोई सॉल्व करना चाहता है, लेकिन अगर वो अपने अप्रोच से सॉल्व करेगा ना, और शुरू में ही मेरे भाई गलत तरीका सीख लेगा, तो अंत तक उसको गलत तरीके की आदत रहेगी। तो हम क्या कोशिश करते हैं मेरे भाई कि जितने भी नए सवाल हाल फिलहाल जैसे रेलवे हो गए और बाकी सब परीक्षाएं हो गई जो पूछे जाते हैं मेरे भाई यहाँ पर, उनको हम आकर के यूट्यूब पर अपने अंदाज में सॉल्व करवाते हैं, ताकि आप सीखो, जानो और अपने गणित को सुधारो। ठीक है, बटरफ्लाई कंसेप्ट में यहां पर क्या है, तो पहले एक बार सवाल पढ़ लो। कहा गया द प्रॉफिट ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज ट्वाइस द लॉस ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इतना, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तुम किसी वस्तु को मेरे भाई खरीदते हो, ठीक है, आप मेरे भाई एक बार उसको बेचते हो ना, तो आपको क्या होता है, फायदा होता है, और एक बार जब आप उसको बेचते हो तो मेरे भाई होता है लॉस होता है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो कम कीमत वाली पर लॉस होता है, ज्यादा कीमत वाली पर आपको प्रॉफिट होता है। अब पढ़िए आप हिंदी में, किसी वस्तु को 46 में बेचने पर आप मेरे भाई 86 में जब बेचते हो तो आपको होता है लाभ। अर्जित लाभ उस वस्तु को 53 में बेचे पर हानि का 2 गुना है। जब हम 53 में बेचते हैं तो यहां पर होता है लॉस, यहां पर होता है प्रॉफिट। तो यहां का लाभ हानि का 2 गुना है, यानी यहां पर हानि अगर 1 है तो लाभ हमारा कितना होगा, 2 गुना होगा। प्रॉफिट मेरे भाई Profit obtained by selling an article for 86 is twice the loss obtained by selling the same article for 53। तो कहा गया कॉस्ट प्राइस कितना होगा। हमने कहा आप एक बात बताइए सर, आप यहां से यहां का जो अंतर है वो देखिए कितना होगा।
ठीक है। ये जो अंतर है हमारा, ये अंतर हमारा कितने का होगा, तो आप देखिए 6 में से 3 गया तो मेरे भाई यहाँ पर 3, 8 में से 5 गया तो हो जाएगा 3, यानी बेसिकली 3 यूनिट का मान 33 होगा। तो अगर हमारे पास में 3 यूनिट का मान दोस्तों 33 होगा ना, तो आप ये बताओ 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा मिश्रा जी, 1 यूनिट का मान 11। 1 यूनिट का मान कितना होगा भाई साहब, 11। तो निकालने का तरीका क्या होता है, निकालने का तरीका होता है इनका हम लोग गैप लेते हैं और इनका हम लोग सम लेते हैं। ठीक है, इसका हम क्या लेते हैं, गैप, और एक तरफ में हम क्या लेते हैं, सम लेते हैं। सेम सवाल परसेंटेज में भी पूछा जाएगा, किसी व्यक्ति को यहाँ पर इतने मिले, किसी व्यक्ति को यहाँ पर इतने मिले, और इसका जो नुकसान था इसका मेरे भाई यहाँ पर डबल था या जो भी था, इस तरीके से करके। तो हमें समझना है कि सर इसका गैप इसके सम के बराबर है, 3 का मान 33 के बराबर, 1 का मान 11, 1 का मान 11, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसमें 11 जोड़ दो तो ये आ जाएगा, या फिर इसमें से देखो 1 का मान 11 है तो मेरे भाई 2 का मान कितना होगा, 22। क्रय मूल्य पहुंचने के 2 रास्ते हैं, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा दो तो आ जाओगे, या कॉस्ट प्राइस में इसको जोड़, सेलिंग प्राइस में इसको लॉस को जोड़ दोगे तो आ जाओगे। 53 में 11 को जोड़ दो तो 64 बना लोगे, या 86 में से इसको घटाओ, 6 में से 2 गया तो 4, 8 में से 2 गया तो 6। तो मैं आपको शुरू से ये बात बताता हूं, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटाना होता है, समझ रहे मिश्रा जी, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटाना होता है, और सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ना होता है। सेलिंग प्राइस में लॉस को जोड़ना है, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट को घटाना है, दोनों में किसी भी रास्ते से आप पहुंच जाएंगे। अब बैक टू बैक लगातार मैं आपको काफी क्वेश्चन कराऊंगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर आप 15, देखो क्या कहा गया, किसी वस्तु को इतने रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को इतने पर बेचने के हुए हानि का दोगुना है। ठीक है, ये इसका हिंदी जो है ये गलत है, कृपया करके इसकी हिंदी को ना पढ़ें, पीछे वाले क्वेश्चन का हिंदी उठ करके यहाँ चला आया है, इंग्लिश को पढ़िए। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2100, मतलब हमने किसी वस्तु को मेरे भाई इतने में खरीदा था, हमने जब उसको बेचा 2100 में, तो यहां पर क्या कहा गया, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2100 इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस इंकर्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1460। ठीक है, तो यहां पर 1460 में, तो हमने यहां पर क्या कहा, यहां जो लॉस हुआ है और यहां जो प्रॉफिट हुआ है, सिंपल सी बात कही गई। फिर से पढ़ता हूं, परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस, जितने का मेरे भाई प्रॉफिट हुआ है उतने का ही क्या हुआ है, तो लॉस हुआ है। तो क्वेश्चन में कहा गया यहां पर मेरे भाई समझना, ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक 20% प्रॉफिट, कितने में हम इसे बेचेंगे कि 20% का फायदा होगा। अब इस सवाल को दो तरीके से बना सकते हैं, एक जो हमने कहा, ठीक है, बटरफ्लाई कंसेप्ट में क्या होता है, ये इसका बटरफ्लाई का मुख है, चेहरा है यहाँ पे, ठीक है, जो फायदे में बिकता है वो राइट में, और जो नुकसान में बेचता है वो लेफ्ट में। यहाँ पे समझ गए बात को लेकर के। आप इनका गैप देखो, तो 2100 में से जब आप इसको घटाओगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 560 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 660 हो जाएगा ना, 14 और 6 मेरे भाई यहाँ पर 640 हो जाएगा, माफ करना। ठीक है, तो 2100 में से जब हम इसे घटाएंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 540, 640 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये कहेंगे 2 यूनिट का मान 640 है। ठीक है, तो 2 यूनिट का मान मेरे भाई यहाँ पर 640 है, मैं आपको बाद में शॉर्टकट भी बताऊंगा। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 1 यूनिट का मान 320, और अगर 1 यूनिट का मान 320 होगा तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, समझिए बात को लेकर के, कि ये 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना है, 320 है। तो यहाँ पर इसमें इसको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 1780 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो क्रय मूल्य है। अब अगर ये हमारा क्रय मूल्य है तो कहा गया इसको कितने में बेचोगे कि 20% का फायदा, तो आप मेरे भाई बताओ सेलिंग प्राइस निकालना है। आप बोलोगे सर 1780 में हमने खरीदा था, यानी ये अपने आप में 100 का मान है, और हमें 20 का फायदा करना है, तो हम इसे बेचेंगे कितने में, 120 में। आप अगर देखो 12 8 96, ठीक है, 12 का 7 गुना 84, और 9 मेरे भाई 93, और 12 कम 12 9 21, 2136। कौन सा ऑप्शन है भैया, सीफर का होना प्यार है, सीफर का होना प्यार है। लेकिन हम आपको मेरे भाई इसका शॉर्टकट बताते हैं। ठीक है, बटरफ्लाई कंसेप्ट में क्या होता है, जब आप किसी वस्तु को बेचते हो तो जाहिर सी बात है एक कंडीशन में आपको लाभ होगा और एक कंडीशन में आपको मेरे भाई यहाँ पर हानि होगा। तो यहाँ जब भी क्वेश्चन आपके सामने ऐसा बन जाए, मैं आपको सीधा सीधा शॉर्टकट देता हूँ। ठीक है, जब भी देखो आपने यहाँ पर इतने में बेचा तो मेरे भाई क्या हुआ, तो आपको मेरे भाई प्रॉफिट हुआ, आपने इतने में बेचा तो आपको क्या हुआ, लॉस हुआ। और जब आपका ये लॉस बराबर हो जाए मेरे भाई किसके, प्रॉफिट के, जब आपका ये लॉस और प्रॉफिट बराबर हो जाए, सीधा सीधा सीपी निकालने का ट्रिक बताता हूँ। और वो ट्रिक यहाँ पर ये मेरे भाई, सीधा सीधा ये ट्रिक सीख लो मेरे भाई यहाँ पर, कि जब आपका हानि परसेंट और प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट और प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, उस केस में मेरे भाई यहाँ पर सीधा सीधा सीपी निकालने का जो तरीका है, जोड़ करके आधा है। मतलब हम यहाँ 1460 में 2100 को जोड़ करके क्या करेंगे,
आधा कर देंगे। तो 21 और 14 3560, 3560 मेरे भाई यहाँ पर सीधा हो जाएगा, और 3560 का मेरे भाई आधा करोगे तो यहाँ देखो 2 से 1 बार में, 2 से 7 बार में 1780 आएगा, तो क्रय मूल्य 1780। और यहाँ भी देखोगे तो मेरे भाई बाद में तुम्हारा क्रय मूल्य 1780 आया था। अब इस 1780 के वस्तु को 20% के प्रॉफिट में आपको बेचना है, तो आप मेरे भाई यहाँ पर कर लीजिए कि सर ये अपने आप में क्या है, कॉस्ट प्राइस है, मतलब 100% का मान है, और हम इसे 120 में बेचना चाहते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2136 आएगा, और ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बटरफ्लाई कंसेप्ट हमें क्या सिखाता है मेरे भाई, यहाँ पर बटरफ्लाई कंसेप्ट हमें ये सिखाता है कि कैसे हमें 2 भागों में इसको तोड़ना है। अब एक काम करो मेरे भाई, आपके सामने 30 सेकंड का वक्त मैं दे रहा हूं, सारे लोग जल्दी से यहां पर जो है आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर 2024 में हुआ था, इसका आंसर बता दीजिए। कहा गया द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय जेम्स बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस सफर्ड बाय इतना, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। हालांकि मेरे को तो आंसर इसका सीधा दिख रहा है, मैं किसको टिक करूंगा, एक लाइन में मेरे भाई यहां पर ऑप्शन नंबर बी को टिक करूंगा, बट सिर्फ 1 सेकंड के अंदर में, बट फिर भी ये होगा तो क्यों होगा आप बताओ। ठीक है, बताओ, सवाल बनाने के कई सारे तरीके होते हैं यार, एक तरीका नहीं होता है। मैं अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपको सिखा रहा हूँ, उड़ाना भी मैं आपको बताऊंगा कि उड़ाना कैसे होता है। ठीक है, चलो आ जाओ, बहुत टाइम हो गया, आप इस बात को समझो, मैं सिर्फ सवाल के अंतिम लाइन पर पहुंचता हूं, और हमसे यहां पर कहा गया, पहले देखो, पहले तो मैं आपको मेरे भाई बेसिक से बता रहा हूं, फिर उसके बाद में मैं ट्रिक बताऊंगा कि कैसे मैंने 1 सेकंड के अंदर में आंसर टिक कर दिया था। ठीक है, पहली लाइन आप यहां पर पढ़िए, क्या कहा गया। कहा गया मेरे भाई परसेंटेज प्रॉफिट जो है ना, वो यहां पर क्या है, तो वो इक्वल है, और किसके, तो परसेंटेज लॉस के। यानी जब आपके सामने यहां पर प्रॉफिट परसेंटेज हमारा बराबर हो जाए किसके, लॉस के परसेंट के, तो सीपी निकालने के लिए क्या करना, दोनों को जोड़ के आधा कर देना। यानी अपने इस 1920 को और अपने इस मेरे भाई 1500 को जोड़ करके क्या कर देना, तो आधा कर देना। तो आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर 19 और 15 34 होता है, 3400 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब 3420 का क्या हो जाएगा सर, आधा, जो कि हो जाएगा मेरे भाई यहाँ 1710। यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है बताइए, यहाँ पर कोई परेशानी है, 1710। अब मेरे भाई मुझे विक्रय मूल्य निकालना है, और विक्रय मूल्य निकालना है तो ये 1710 मेरे भाई क्या खरीदा हुआ कीमत है। कहा गया है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू अर्न 10% प्रॉफिट, कितने में बेचोगे कि 10 का फायदा होगा। तो ये मेरे भाई खरीदा हुआ कीमत है, यानी 100 का मान है, मुझे 10 का फायदा कमाना है, यानी 110 का मान निकालना है। तो अगर 110 का मान निकालना है तो 0 से 0 खत्म, इससे ये खत्म, 11 का मल्टीप्लाई, पहले यहाँ पर 1 होगा, 1 में 7 को जोड़ो 8 आएगा, 7 में 1 को जोड़ो 8 आएगा, और लास्ट में 1 होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। ये आपने मेरे भाई ऐसे जाकर के बेसिक से किया होगा। ठीक है, हमने जो 1 सेकंड पे मेरे भाई ट्रिक किया था ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक बात पे किया था, और वो बात यहाँ पर क्या थी वो हम आपको बताते हैं। वो बात मेरे भाई यहाँ पर ये थी कि जैसे अगर मैं आपको इस वस्तु के बारे में बात करूं, तो मैं यहाँ पर आपको क्या कहूँगा, मैं आपको यहाँ पर ये बात बोलूँगा कि समझो, लास्ट में क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया है सवाल में कि व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस इफ यू वांट्स टू अर्न 10% प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, मैंने कहा मानो सॉल्व करने के बाद में कॉस्ट प्राइस कितना आया होगा, x, यहाँ पर खरीदने की कीमत कितनी आई होगी, x, और अगर वो x अपने आप में 100 का मान होगा तो 10 के प्रॉफिट के बाद में हमें 110 का मान निकालना है, यानी हमारा आंसर 11 का मल्टीपल होगा। क्या ये 11 से कटेगा, नहीं। क्या ये कटेगा, नहीं। क्या ये कटेगा, नहीं, सिर्फ एक ही ऑप्शन कटेगा। एग्जामिनर लोगों को अगर क्वेश्चन भी बनाना चाहिए ना, तो हमको लगता है मेरे भाई यहाँ पर थोड़ा ध्यान देकर के बनाना चाहिए, इतना भी टफ मत बना दो कि बच्चा 1 सेकंड में बना ले। बताओ, इतना टफ कौन बनाता है, क्वेश्चन 1 सेकंड में बना लेंगे आप। थोड़ा ऑप्शन भी रखो, तो यार ऐसा रखो ना कि डिस्क्रिमिनेट कर पाए वहां पे आदमी। ठीक है, आइए चलिए अब एमटीएस भी देखिए, एमटीएस ने भी मेरे भाई इस क्वेश्चन कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो एमटीएस में मेरे भाई क्या कहा गया, पढ़िए, प्रॉफिट obtained by vendor on selling a good at इतना is equal to 7/5 टाइम द प्रॉफिट obtained by same good for इतना, what is cost price। अब इस वाले केस में क्या है, बटरफ्लाई वाला थोड़ा सा धीमा हो जाएगा, थोड़ा हो सकता है आपसे गड़बड़ हो जाए, इसीलिए हम चाहते हैं यहाँ पर थोड़ा समझें। असल में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस में लोगों को ये लगता है बटरफ्लाई कंसेप्ट में एक तरफ प्रॉफिट है तो दूसरी तरफ लॉस होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में दोनों सिचुएशन में प्रॉफिट हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब तुम ज्यादा में बेचोगे तो बहुत ज्यादा में बेचोगे तो इधर, और जब तुम कम में बेचोगे तो इधर, क्योंकि इक्वल के राइट साइड में प्रॉफिट होता है, लेफ्ट साइड में लॉस होता है। मैंने जब पढ़ा पहला लाइन, एक विक्रेता द्वारा अपने माल को 3200 रुपए में बेचने पर प्राप्त होने वाला लाभ उसी माल को 3000 रुपए में, तो 3200 बड़ा है कि 3000 बड़ा है, 3200, तो 3200 कहाँ रहेगा, आगे रहेगा, और 3000 कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। यहाँ पे समझ में आ गया बात। तो 3200 में बेचने पर जो प्रॉफिट होगा वो 3000 के प्रॉफिट का क्या रिलेशन है, तो कहा गया 3200 रुपए में बेचने पर होने वाला लाभ उसी माल के 3000 रुपए में बेचने पर प्राप्त वाले लाभ के इतना वाला भाग है।
ठीक है, यानी आसान भाषा में पहला जिक्र 3200 का हुआ है तो पहला वाला प्रॉफिट 3200 का होगा, दूसरा जिक्र 3000 का हुआ है तो दूसरा वाला प्रॉफिट 3000 का होगा। यानी जब हम 3200 में बेचे थे तो हमको प्रॉफिट हुआ था मेरे भाई 7 यूनिट का, और जब हम 3000 में बेचे तो हमको प्रॉफिट हुआ है मेरे भाई 5 यूनिट का। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर आप जरा देखो इन दोनों में गैप कितने का है, तो ये पूरा पूरा 7 किलोमीटर और ये पूरा 5 किलोमीटर, तो ये कितना होगा 7 - 5 यानी 2 यूनिट हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें तो ये गैप कितने का हो जाएगा 200 का हो जाएगा भाई साहब। 2 यूनिट का मान 200 मेरे भाई साहब, यहाँ 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2 यूनिट का मान 200, 2 का मान 200 तो 1 का मान कितना होगा 100 होगा, और 1 का मान मेरे भाई यहाँ पर 100 होगा, 1 का मान हमारा 100 होगा, तो जैसे ये 7 यूनिट है तो इसका मान कितना हो जाएगा 700। अब आपके पास में कॉस्ट प्राइस पे पहुंचना है तो 3200 में से 700 घटा दीजिए तो आप यहाँ पर 2500 में पहुंच जाएंगे। एक तरीका ये हो गया, ठीक है, और नहीं तो दूसरा तरीका आपके पास में क्या हो गया, चूंकि आपने कहा 1 यूनिट का मान 100 रुपया, तो 5 यूनिट का मान कितना रुपया 500 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से 500 जोड़ने पर ही आया तो इसमें से 500 घटा दीजिए तो भी कितना आ जाएगा 2500 आ जाएगा। समझ में आ गया बात। यहाँ पे दोनों में किसी तरीके से अगर आप अपना कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा 2500 मिलेगा। कितना मिलेगा मेरे भाई यहाँ पर 2500 मिलेगा। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। चलिए मेरे भाई आज का आखिरी सवाल आप लोगों का यहाँ पर है, और ये सवाल हमारा क्या 18 नंबर क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, ये सवाल हमारा क्या कहता है पढ़िए। कहा गया प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना इज 5 टाइम द लॉस इंकर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर इतना, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल टू अर्न 20% प्रॉफिट। क्या एक सवाल हम ये मान करके चले कि आप इसका उत्तर दे देंगे? क्या हम इतना डिजर्व करें कि इसका आंसर आपकी तरफ से आ जाएगा? बताइए जल्दी से, क्या इतना मान ले? अगर हम इतना मान के चलते हैं तो आज मेरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन का मेरे भाई हम आपको दे रहे हैं होमवर्क। ठीक है, और यहाँ पर हम बोलेंगे जी आंसर इन कमेंट बॉक्स यहाँ पे कि आप इसका आंसर मेरे भाई कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो आज मेरे भाई बस इतना ही है हमारे तरफ से, बाकी हम और कल कराएंगे। क्लास कैंसिल करने से बेहतर था कि थोड़ी देर कम की क्लास ले ली जाए, लेकिन ले जरूर लिया जाए यहाँ पे। ठीक है, बाकी आज के सेशन का PDF जो है आप अपने टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल से, और जो कंसेप्ट हमने सिखाया वो जरूर जो है रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा जो सवाल हमने आपको होमवर्क दिया है। मिलते हैं अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।